हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज योर चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हम जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या फिर असर्शन रीजनिंग टाइप या केस बेस्ड क्वेश्चंस, जिस भी तरीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हर एक क्वेश्चन अलग अलग प्रिंसिपल पे बेस्ड आता है, तो हर एक प्रिंसिपल की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट एमसीक्यू से। सो व्हाई इज इट सेड दैट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को फ्लेक्सिबल क्यों कहा गया है? ऑप्शंस आर बिकॉज दे आर टू बी फॉलोड एब्सोल्युटली, because they can be modified as per the situation, because they are formed by practice and experimentation, because they are universally applicable। तो बच्चों इसका आंसर है बी, because they can be modified as per the situation, because if there is any need for change then these principles can be applied according to the given situation. So we can say that principles of management are flexible and they can be modified according to the given situation. Next question. Which principle of management aims at securing the loyalty and devotion of employees by giving them fair and just treatment? तो आपका यहाँ पे फोकस होना चाहिए फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट पे। कहाँ पे एम्प्लॉयज का फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट होता है? So this principle is your principle of equity. Principle of equity states that each and every employee should be treated equally. हर एक एम्प्लॉय का फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ सैलरी, वेजेस, जेंडर इक्वालिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is a significance of principles of management? Significance means importance. Which of the following is an importance of principles of management? Options are provide managers with useful insights into reality. Second, optimum utilization of resources and effective administration. Scientific decisions. Third is all of these. So your answer is all of these. ये तीनों ही आपकी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द पर्पस ऑफ टाइम स्टडी? अब देखिए टाइम स्टडी क्या होता है। बेसिकली टाइम स्टडी इज अ मेथड विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द टाइम दैट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब। एक जॉब को करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है उसको हम कहते हैं टाइम स्टडी। अब इस टाइम स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पर्पस क्या होता है? ऑप्शंस आर टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ रेस्ट इंटरवल्स, टू डिफरेंशिएट बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स, टू डिटरमाइन द फेयर डेज वर्क और टू एलिमिनेट द अननेसेसरी मोशन। सो योर आंसर इज टू डिटरमाइन द फेयर डेज वर्क। एक काम को करने के लिए कितने दिन चाहिए, कितना टाइम चाहिए टू डू अ पर्टिकुलर जॉब। This is the objective of this time study. Next question. Fayol says that discipline requires. Fayol says that discipline requires. अब discipline में क्या क्या चाहिए? Option A, good supervisors at all levels. Agreement should be clear and fair. So देखिए good supervisors at all levels बिल्कुल चाहिए हमें। हम चाहेंगे कि discipline वहीं पे होगा जहाँ पे हमारे हर एक लेवल पे अच्छे सुपरवाइजर्स होंगे जो हमें सुपरवाइज करेंगे। नेक्स्ट, एग्रीमेंट शुड बी क्लियर एंड फेयर। अगर दो लोगों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है वो बहुत क्लियर है और फेयर है तो भी डिसिप्लिन होगा, बिल्कुल होगा। थर्ड, पेनल्टी शुड बी फेयरली इम्पोज्ड। अगर पेनल्टी दी है, किसी ने कोई गलत काम कर दिया और उस पर पेनल्टी इम्पोज की है तो पेनल्टी भी फेयरली होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि छोटे से काम के लिए बहुत बड़ी पेनल्टी इम्पोज कर दी, उससे क्या होगा, डिससैटिस्फैक्शन आ जाएगी अमंग द एम्प्लॉयज। इसीलिए पेनल्टी शुड ऑल्सो बी फेयर। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन. What was the profession of F.W. Taylor? अब बच्चों देखो ये क्वेश्चन दिखने में बहुत इजी है लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है। देखो इसमें से ना 70% बच्चे आंसर पता है क्या करते हैं? साइंटिस्ट।
साइंटिफिक मैनेजमेंट से बिलोंग करता है टेलर, इसलिए वह साइंटिस्ट था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलती करनी ही नहीं। ही वॉज अ मैकेनिकल इंजीनियर। F.W. टेलर वॉज अ मैकेनिकल इंजीनियर, नॉट अ साइंटिस्ट। याद रखना है, ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर्मुलेटेड बाय टेलर फॉर मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन साइंटिफिकली? कौन कौन से प्रिंसिपल्स साइंटिफिकली बनाए गए हैं? सो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कौन कौन से हैं हमारे यहाँ पे, देखते हैं। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, बिल्कुल है। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये भी है। साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, ये भी है। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विथ हेनरी फ्योल? हेनरी फ्योल में आपके क्या आते थे? 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब देखते हैं कौन कौन से 14 प्रिंसिपल्स को बिलोंग करते हैं। स्केलर चेंज 14 प्रिंसिपल्स को बिलोंग करता है। ऑर्डर 14 प्रिंसिपल्स को करता है। इनिशिएटिव 14 प्रिंसिपल्स को करता है। लेकिन टाइम स्टडी 14 प्रिंसिपल्स को बिलोंग नहीं करता। दिस बिलोंग्स टू प्रिंसिपल्स ऑफ F.W. टेलर। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू डिविजन ऑफ वर्क? अब डिविजन ऑफ वर्क क्या कहता है हमारा? डिविजन ऑफ वर्क कहता है कि भाई कोई भी काम है, लेट्स से हमारा ये एक पीस ऑफ वर्क है, इस वर्क को करने के लिए हमें इस वर्क को स्मॉल स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर लेना चाहिए। वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पीसेस सो दैट each and every individual can perform his or her job very efficiently and he or she will get specialized into that particular job. ठीक है जी, आइए ऑप्शंस देखते हैं। सो resources should be divided equally among departments, work should be divided into smaller tasks, subordinates should be divided among superiors, departments should be divided into subsections. ऑप्शन होगा बी, work should be divided into smaller tasks. Next question, who is known as the father of scientific management? ये सबको पता होना चाहिए, father of scientific management is F.W. टेलर। लेकिन F.W. टेलर याद रखना साइंटिस्ट नहीं था, he was a mechanical engineer, लेकिन उसको हमने father of scientific management बोला है। Don't get confused between these two terms or these two sentences. Next question, which work study is used to study the various movements like lifting, putting objects and sitting of workers? देखिए मूवमेंट वर्ड आ गया। मूवमेंट के वर्ड आते ही आपको दिमाग लगाना है कि भाई ये मोशन स्टडी की बात है। जहाँ पे भी मूवमेंट्स को एलिमिनेट करना है या फिर मिनिमाइज करना है, ये सब काम मोशन स्टडी में होता है। तो आंसर इज मोशन स्टडी। 12th क्वेश्चन इज योर असर्शन रीजनिंग टाइप। देखते हैं क्या बोल रहा है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड बट फ्लेक्सिबल। बिल्कुल, लास्ट क्वेश्चन में भी आपको मैंने समझाया था कि प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल क्यों होते हैं? बिकॉज किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम इन प्रिंसिपल्स को थोड़ा चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन। एकदम रिजिड नहीं होते, इसलिए ये फ्लेक्सिबल होते हैं। रीजन क्या बोल रहा है? दीज कैन बी अडेप्टेड एंड मॉडिफाइड बाय द प्रैक्टिसिंग मैनेजर्स डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, मॉडिफाइड और अडेप्टेड डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। रीजन जो है हमारे असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो ऑप्शन क्या होगा? दैट बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बिल्कुल सही। अब आ जाते हैं ज़रा हमारे केस बेस्ड एमसीक्यू पे। केस स्टडी को ध्यान से पढ़ते हैं, क्या कह रही है केस स्टडी। तो बच्चों समझो, इस केस स्टडी में एक लड़की है अदिति, जिसने अपनी बैचलर्स कंप्लीट की है फ्रॉम फ्रांस। अब उसने क्या किया है? शी हैज़ ओपनड अ बुटीक इन कोलकाता। अब उसने अपने बुटीक में जितना भी काम होता है उस काम को डिवाइड कर लिया इनटू स्मॉलर यूनिट्स और हर एक एम्प्लॉय को ट्रेन कर दिया है और वो अपना अपना काम बहुत एफिशिएंटली कर रहे हैं। द सेल्स पर्सन आर अलाउड टू क्लोज अ डील विद अ बायर।
अब जो सेल्स पर्सन है, जो भी लोग उस बुटीक में काम कर रहे हैं, वो कस्टमर्स के साथ डील करते हैं और उन्हें 5% तक का डिस्काउंट दे देते हैं। लेकिन अगर 5% से ज़्यादा डिस्काउंट देना है तो उसकी अथॉरिटी किसके पास है? अदिति के पास। क्योंकि बिजनेस का ये स्टार्टिंग फेज है, तो क्या हुआ, एम्प्लॉयज़ को बोला गया कि भाई एक्स्ट्रा काम करो, टू वर्क एक्स्ट्रा आवर्स, और रिटर्न में अदिति ने प्रॉमिस किया कि दैट शी विल गिव स्पेशल इंसेंटिव्स टू देम। बिजनेस वॉज डूइंग वेरी वेल एंड अदिति ऑनर्ड हर कमिटमेंट बाय गिविंग bonus to her employees. She also instructed her employees that communication from top to bottom will follow the official lines of command. However, she intends to be more biased. अब यहाँ से सुनो, जब भी कोई conflict आता था, कोई भी conflict हो जाती थी, कोई भी बहस हो जाती थी, वो थोड़ी सी biased थी towards female employees. मेल और फीमेल एम्प्लॉयज़ की जब बात होती थी तो वो फीमेल एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा सपोर्ट करती थी एज कम्पेयर टू मेल एम्प्लॉयज़. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस. अदिति हैज़ divided the work in smaller units and each employee is well trained to perform his or her task efficiently. Which principle of management is being followed here? Divided the work and employees is doing the work very efficiently. बिना सोचे समझे समझ में आ जाना चाहिए, डिवीजन ऑफ वर्क की बात हो रही है. बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द सेल्स पर्सन्स आर अलाउड टू क्लोज अ डील विद अ बायर बाय गिविंग अ मैक्सिमम ऑफ 5% डिस्काउंट, वेयर एज द डिसीजन टू गिव एनी फर्दर डिस्काउंट्स रेस्ट विद अदिति एज द फाइनल अथॉरिटी. आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समझना. अब देखो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भाई 5% तक का डिस्काउंट की अथॉरिटी तो अदिति ने सेल्स पर्सन को दी हुई थी, लेकिन अगर उससे ज़्यादा डिस्काउंट देना है तो वो अथॉरिटी किसी और के पास नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ अदिति के पास थी, क्योंकि वो फाइनल डिसीजन अदिति का था. तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल हाईलाइट हो रहा है? सो द आंसर इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. क्यों? सेंट्रलाइजेशन मीन्स मेजर डिसीजन पावर कहाँ पे है? टॉप लेवल, मतलब अदिति के पास. डिसेंट्रलाइजेशन मतलब थोड़ी बहुत अथॉरिटी अदिति ने आगे भी डेलीगेट की. ऐसा ही हो रहा है यहाँ पे. जो मेन डिसीजन है, मेन कितना मेजर डिस्काउंट वाला पार्ट अदिति के पास है, लेकिन थोड़ा बहुत लाइक 5% डिस्काउंट तक की अथॉरिटी अदिति ने सेल्स पर्सन को दी हुई है. इसीलिए द आंसर इज centralization and decentralization. Next question. Therefore, when the business was doing well, she honored her commitment by giving bonus to her employees. Which principle of management is being highlighted here? अब वो बोल रहे हैं जब बिजनेस अच्छा चल रहा था, अदिति ने अपनी सारी कमिटमेंट्स पूरी की. अदिति ने जैसे अपने एम्प्लॉयज़ को वादा किया था कि अगर आप एक्स्ट्रा काम करोगे तो मैं एक्स्ट्रा बोनस दूंगी, वो वादा उसने पूरा किया और उसने उनको एक्स्ट्रा बोनस दिया. तो ये कौन सा प्रिंसिपल हाईलाइट कर रहे हैं? दिस इज हाईलाइटिंग डिसिप्लिन. डिसिप्लिन क्या बोलता है? अपनी कमिटमेंट्स को ऑनर करना, जो बोला है वो करके दिखाना. दैट इज डिसिप्लिन. अगर कोई अपने कमिटमेंट्स को पूरा नहीं करता तो वो डिसिप्लिन प्रिंसिपल को वायलेट करता है. तो बच्चों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच बिलोंग टू योर चैप्टर 2 ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को एकदम क्लियर हैं. अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं. मैं उसमें ज़रूर आप लोगों को रिप्लाई करूँगी. सो दैट्स इट फॉर टुडे. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे. थैंक यू सो मच. That's it for today. Thank you again.